सर कुछ रैपिड फायर सवाल। हाँ जी। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? Small cap investment, I think people get thrown away out of the market due to volatility. I think that is क्योंकि वो चढ़ते भी गलत टाइम पे है, तो जब स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो जाता है उसके बाद लोग चढ़ते हैं, तो यानी उसके पीछे जाते हैं और उतरते भी बहुत गलत टाइम पे है, तो वोलेटिलिटी से वो हमेशा मार्केट में गलत टाइम से बाहर निकल जाते हैं. सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक. एंड स्मॉल कैप में आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपका होराइजन कभी भी 1-2 साल का नहीं होना चाहिए. वो एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक लोग बनाते हैं कि यार मैं तो 1-2 साल में रिटर्न्स कमा के निकल जाऊंगा. नहीं, वैसा नहीं होता है. कम से कम 5-6 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, तब आपका वेल्थ क्रिएट होता है, तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं. अगर मार्केट 10-15% करेक्ट हो जाए तो इन्वेस्टर को क्या करे? तो जनरल सिचुएशन में मार्केट आपको देखना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग अगर गिरे हुए हैं और वहां से 10%, तो ऑब्वियसली आपको अगेन आपका जो लमसम है वो इंक्रीज करने का वो टाइम है. यू नीड टू असेस द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फॉल्स आते हैं, तो सिचुएशन असेस करने की जरूरत. बट एज अ नॉर्मल रूल अगर ऑब्वियसली 10-15% करेक्शन आया है किसी इसमें, तो आपको जनरली एलोकेशन आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना चाहिए. शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी हमेशा रहेंगी. इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द गेम. इक्विटी मार्केट्स आर लाइक दैट. ये बीस्ट ही ऐसा है कि इसमें वोलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे आता रहेगा. इनफैक्ट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक वोलेटिलिटी एज योर फ्रेंड. वोलेटाइल मार्केट में एसआईपी या लमसम क्या बेटर? आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सी फेज में हो. आर यू एट द बिगिनिंग फेज ऑफ दैट वोलेटिलिटी, आर यू एट द मैच्योर फेज ऑफ दैट वोलेटिलिटी, और यहाँ से हम ऑलरेडी कितने गिरे हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दैट विल डिटरमाइन कि लमसम, या जैसे मैं बोला था ना कि स्मॉल कैप में मे बी लमसम का टाइम आ गया है कि अभी हमें इतने जो गिरे हैं, तो शायद लमसम इज मच बेटर ऑप्शन एंड एडेड विद एन एसआईपी. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है. बाकी एसआईपी इज ऑलवेज पेरिनियल. आई मीन वो तो हम हमेशा एवरग्रीन है, किसी भी सिचुएशन में एसआईपी तो ऑलवेज. बट अगर सिचुएशन है कि वी आर नियर द बॉटमिंग आउट फेज में, हमको लग रहा है ऑलरेडी टाइम वेयर हमने 1-1.5 साल, जैसे अपन बोल रहे थे कि प्राइस वाइज भी काफी करेक्शन हो गया, टाइम वाइज भी काफी टाइम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक वहां से है, तो मे बी लमसम को भी आप वहां पे इवैल्यूएट कर सकते हैं. एक सिंपल एसेट एलोकेशन रूल जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए. सो एसेट एलोकेशन में एक तो है कि एडिक्वेटली डाइवर्सिफाई करो. ठीक है, अगर आपसे हो सकता है तो हर एक एसेट का साइकिल्स होता है, तो साइकिल के किस फेज में है अगर आप एनालाइज कर सकते हो तो शायद आपको करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको सिंपल चीज करना है, ये मैच्योर फेज में है कि स्टार्टिंग फेज में है कि मिड फेज में. ठीक है, इतना आपको एनालाइज करना है. उसके हिसाब से आपको हर साल उसको रीबैलेंस भी करना चाहिए. तो एडिक्वेटली डाइवर्सिफिकेशन एंड रीबैलेंसिंग एट अ रेगुलर इंटरवल. सो दैट इज द गोल्डन रूल फॉर एसेट एलोकेशन. ग्रेट. यंग इन्वेस्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट एडवाइस. आई थिंक यंग इन्वेस्टर के लिए आई थिंक द बेस्ट है कि दे शुड स्टार्ट अर्ली. ठीक है, द सेकंड थिंग दे शुड डू इज दे शुड बी डिसिप्लिन. उनका अप्रोच हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए. दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द मार्केट मूव्स एंड हर्ड मेंटालिटी से दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे शुड make volatility as their friend. So start early, be disciplined and make volatility को आपको एडवांटेज लेना चाहिए volatility.